एंजल एंजल एंजू अंजू एंजू का एंजू एंजू का हाँ एंजू आई ढूंढ आदि आदि आया। सो गाइज मैं तो आ गई हूँ घर पे जॉगिंग करके, लेकिन पसीना देख रहे हैं टप 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 अभी टपक रहा है। नहा कर आ गए उसके बावजूद भी बहुत है। और रोमन लग गया है किचन में। संडे के दिन मुझे एक मज़े रहते हैं, मुझे किचन में नहीं जाना होता, और रोमन भाई साहब लग गए हैं। आज रोमन की ड्यूटी में आया है चिकन बनाना, और नीचे बन रहे हैं राइस। सब्जी का मसाला रेडी हो रहा है। क्या बना रहे हो भाई साहब? ओहो, तो एक जगह तो रोमन ने चिकन फ्राई डाल दिया, यहाँ चिकन फ्राई हो रहा है, और ये शायद करी है, चिकन करी है ना रोमन? ये चिकन करी और वो चिकन, ये चिकन इसको ना दही में मैश वो कर दिया था। चिकन करी और ये चिकन वो बन रहा है चिकन फ्राई। उसके बाद में ग्रीन चटनी बनाऊंगा। अपनी बीवी को ज़्यादा तकलीफ नहीं है ज़्यादा थोड़ा। सो गाइस फाइनली तो मेरा बन गया है चिकन और चटनी, और अभी मैंने सुनीता को दिया है खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए। अब देखो आपकी कैसे बनी है, कैसे बनी है सुनी चटनी। ये देखो ये सुनी की चटनी, और ये कैसा है? चटनी तो बहुत बढ़िया है। क्या एक्सप्रेशन है, वाव। तो इतना अच्छा खाना बनाने लग गया, भगवान तेरा भला करे। शायद तो भगवान अच्छे कर्म लेकर आएंगे, घर बैठ के खाने लायक। दिस इज यम, ग्रीन चटनी और सब पुदीना चटनी और फ्राइड चिकन, रोमन यम, बहुत टेस्टी। गाइस अभी मुझे यहाँ पे तो 5 स्टार मिल चुके हैं, अब देखते हैं करी की तरफ क्या हाल है करी का। सो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। मम्मी डैडी, मतलब आज हमारा सबका खाना ऊपर था, रोमन स्पेशल था, तो नीचे राइस बने थे और ऊपर चिकन फ्राई और चिकन जो भी रोमन ने बनाया। तो सबने मिलके बैठ के खाया, और एज यूजुअल ड्रिंक्स लगते हैं तो फिर लेट हो जाता है। तो अभी मेरे ख्याल से रात के 11:30 हो रहे हैं, अब जा रहे हैं हम सोने। मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग में, नए आइडिया के साथ में। आई होप कि इस बार जो मैं बनाने वाली हूँ वो फ्लॉप ना हो। जस्ट सो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ स्वस्थ और मस्त, उम्मीद करती हूँ आप भी स्वस्थ और मस्त हैं। और ये देखिए हमारे पपीता के पेड़ में कितने बड़े बड़े पपीते लगे। देखा आपने, इतने बड़े बड़े पपीते लगे हैं कि उसको संभालने के लिए भी हमें अभी 1-2 डंडियों का सहारा देना पड़ रहा है। एक पपीता तो ऑलरेडी हमने तोड़ लिया है, और अभी मैंने उसे फ्रिज में रखा है, क्योंकि अभी तो खाने का मूड नहीं है। दिखाती हूँ आपको, बॉटल की साइज का पपैया है, मेरे को बताती हूँ। तो गाइज ये आ गया है खेत का पपैया, मेरे हाथ से भी बड़ा है। आधा हमने नीचे दिया और आधा ऊपर। पपैया है और काफ़ी मीठा है, मतलब नॉर्मल जो बाज़ार से जो पपैया का टेस्ट है उससे तो ये बहुत ही मीठा है। इतना मीठा मैं पहली बार एक पेड़ से खा रही हूँ, यहाँ वाले पेड़ से। अदरवाइज मैं तो बाज़ार का खाती हूँ, और बाज़ार का भी पपैया है लेकिन हेल ऑफ अ डिफरेंस है। ये रहा बाज़ार का पपैया, चिंटू सा, मतलब इसके मुकाबले देखो क्या है। ये बाज़ार का पपैया है, ये घर का, कलर में डिफरेंस है, छोटू सा। पपीते की टेस्ट ही कुछ और है। थोड़ी देर में खाऊंगी। खाने के लिए तो मैं कभी भी ना नहीं बोलती हूँ, खा लेते हैं बस। अब थोड़ा वॉशिंग मशीन में तो कपड़े भी निकाल लेते हैं। दोस्तों सबसे मज़ेदार चीज़ जो दिख रही है ना, वो ये प्लांट के, ये फूल के बीज में लाई थी नीचे से, और वहाँ पे आ रहे थे ऐसे सिंगल पत्ते, पर यहाँ पे ना खाद देने के बाद फ़ायदा क्या, फ़र्क क्या देख रही हूँ मैं
कि यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ फ्लावर्स आ रहे, 3 लेयर्स। तो आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना बॉटल आर्ट में इसे ही उतारा जाए। तो पहले तो मैं ले लेती हूँ इसकी एक फ़ोटो। तो दोस्तों मैंने फ्लावर भी ले लिया और उसका एक पत्ता भी काट लिया, जिसका मैं शेप अभी कन्वर्ट करूँगी। और थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ और पसीना देखो ना कितना पसीना, टप 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 टप। सिंस मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, ऑलरेडी मैंने बॉटल बना के रखी हुई थी, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं क्या करती हूँ कि टिश्यू पेपर से बॉटल को पानी और ग्लू से चिपका देती हूँ। और चिपका देने के बाद में ये बॉटल कुछ ऐसे चिपका देने के बाद में सुखा देती हूँ। तो अब मैंने क्या किया, टिश्यू पेपर लिया और इसे बॉटल में वाटर और ग्लू फेविकॉल से चिपका दिया। और अब मैं लेके आई हूँ ये पत्ता। और गार्डन में तो आपने वो फ्लावर्स देखे ही हैं, तो अब मैं सोच रही हूँ इसे इसमें उतारा जाए। सो लेट्स सी मैं कर पाती हूँ। मैंने रेडी कर लिया मेरा टेबल। फ़िलहाल मुझे चाहिए एक ब्लैक पेंट बॉटल, जो मैंने ऑलरेडी टिश्यू पेपर से उसका फिनिशिंग किया है। अब मैं इसमें ब्लैक पेंट करूँगी और उसके बाद प्रोसेस वो प्लांट को इसमें उतारने की कोशिश करूँगी, वो फ्लावर्स उतारने की कोशिश करूँगी जो मुझे ना पसंद आ गए पूरी तरह। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. तो फ्रेंड्स मेरी बॉटल ब्लैक पेंट करके तैयार हो गई है। अब बॉटल तैयार हो गई है तो इसको मैं सूखने दूँगी। जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं वो पत्ता जो मैंने कहाँ गया, हाँ, ये पत्ता तोड़कर लाई थी, तो अब ये पत्ते को क्ले में तैयार करते हैं, सो दैट ये पत्ते हमें काफ़ी अच्छा लुक देंगे। तो तब तक ये ड्राई होता है, तब तक हम अपने कॉन्सेप्ट क्ले से बना लेते हैं। और आपको पता है कि मेरी क्ले एज यूजुअल होती है हैंडमेड, होममेड एयर ड्राई क्ले। मैं घर पे ही बनाती हूँ ये क्ले, और ये क्ले काफ़ी मजबूत भी होती है, अच्छी भी होती है, और मुझे पता नहीं क्यों घर की क्ले अच्छी लगती है। तो अब मैं इससे तैयार करती हूँ बाकी के सामान जब तक ये सूखता है। गाइस पत्ता बनाने के लिए मेरे पास रेडी हो गया है मेरा कटर, मेरा एयर ड्राई क्ले और मेरा वो लीफ जो ये रहा। और मैंने ले लिया एक बेलन, जिससे कि हम बेल के इसको अच्छे से कट करके देखते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं कि मेरा लीव्स बन के तैयार हो गया है। ये मैंने लीव्स ऐसे बनाए, यहाँ पे ऐसे जुगाड़ करते हैं हम। तो क्या है, बड़े बड़े वैसे हमारे ये मेरे हो रहे हैं, पेटल्स हो रहे हैं। और ये मैंने मेरे लीव्स तैयार कर लिए, और ये मैंने मेरे फ्लावर्स की कटिंग कर ली है और थोड़ा बनाया है जो मैं आपको बताती हूँ। और इसको मैंने थोड़ा सा डाउनवर्ड का फॉल दे दिया। अयो अभी ये तो थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा ना ऐसे मैंने हर जगह पे यूज़ कर रही हूँ। और मैं इन फ्लावर्स को थोड़ा सा ना नीचे की ओर गिरा रही हूँ, जैसा कि मेरे वो प्लांट में ऐसे ही कुछ लुक आया था। अब मेरे फ्लावर्स भी तैयार हो गए, लीव्स भी तैयार हो गए, स्टेम्स भी तैयार हो गए, ये शूट्स भी तैयार हो गए, और मेरी छोटी छोटी घास किधर ये छोटी छोटी ग्रास भी तैयार हो गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बॉटल में स्टिक करना। पूरा ब्लैक पेंट कर लिया है और अब फ़िलहाल वो सूख गया है। अब टाइम आ गया है कि मैं इन सब चीज़ों को जो मैंने कटिंग कर लिए हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ चिपका दूँ। सो लेट्स गो।
तो जी दोस्तों, मैं तो आ गई हूँ जॉगिंग के लिए। शाम के बज रहे हैं 6, तो मैं आ गई हूँ बाहर। पर अब ये रोड काफ़ी ट्रैफिक वाली हो गई जब से यहाँ पे शायद ब्रिज खुल गया है कि पता नहीं। मैं भी जाके देखूंगी कि ब्रिज खुला है कि नहीं। अभी बेस्ट पार्ट क्या हो रहा है ना कि मेरी थोड़ी सी वॉकिंग स्पीड अच्छी हो रही है। नहीं तो पहले तो मेरे को चलना बोले तो बहुत ही मौत आती थी। मैं हर समय यहाँ से यहाँ तक स्कूटी लाती थी। अभी मैं घर से स्कूटी नहीं ला रही हूँ, धीरे धीरे चल रही हूँ। ज़्यादा नहीं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जितना भी कवर करके वापस। तो ठीक है, थोड़ी सी स्पीड अच्छी हो रही है मेरी, थोड़ी। गाइस, आज मैं आई हूँ मेरे 3 पिल्लों के साथ। आज लकी को अंदर बैठाया है और ये है रॉक, शैतानी कीड़ा। दिखने में छोटा लगता है, पॉटी कर रहा है। दिखने में छोटा है लेकिन बहुत खूंखार है, मुझे इससे बहुत डर लगता है। और ये है कुकी। कुकी है बाबू, कुकी है, गुड गर्ल। ये स्ट्रे डॉग है। ये जो कुकी है ना, ये स्ट्रे डॉग है। ये हमारी बिल्डिंग है ना, ट्रिनिटी में डॉग ने बच्चा दिया था, तो हम वहाँ से ना कुकी को उठा के लाए थे। तो ये कुकी स्ट्रे डॉग है। और टिया की हालत तो बिजी फील करी थी। कुकी का लगता है पेट खराब है, घास खा रही है। तो ये स्ट्रे डॉग थी जो मैं मेरी बिल्डिंग के नीचे से लेकर आई थी। देखो ये स्ट्रे डॉग लग रही। स्ट्रे डॉग ऐसे होते हैं, अगर इनको प्रॉपर डाइट खाना दो ना तो इनके बाल इतने अच्छे हैं। इसकी जो बहन है दिए थे 6-7 बच्चे दिए थे। और ये ना क्या हो रहा था, रोमन मुझे छोड़ने आया था। आज से कुछ 5-6 साल की बात है। 5-6 साल हो गए कि 4 साल पहले, 5 साल पहले। तो ये कुकी ना बार बार हमारे पाँव के नीचे आ रही थी। तो मैंने रोमन को बोला इसको ले जा नायगांव। और ये स्ट्रे डॉग, इसकी और इसकी जो बहनें हैं ट्रिनिटी में, दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। ज़मीन आसमान। ये देखो इन दोनों की आर्ग्यूमेंट देखो। रॉक और इसकी लड़ाई। की और रॉक का देखो पंगा, देखो लड़ने के लिए एकदम तैयार है। रॉक गुस्सा है ना। हाँ वो अंदर घुस रहा, देखो ना पट्टू बाऊ करके। ये जितना आगे आ रहा हो देखो। लकी की बैंड बज गई। ये देखो रॉक जितना पास आ रहा है, लकी अंदर जाता है। बस इन लोग ना दूर से भो कर। ये देखो ये तो आ गया है बहुत आगे तक, पर लकी पीछे जाता जा रहा है। रॉकेरा लकी फट्टू। वैसे ये बच्चा ही है, अभी 1 साल का है। ये 6 साल का। देखो दोनों के आर्ग्यूमेंट देखो। लकी समझदार है, कहाँ अड़ने का वहाँ अड़ने का नहीं। आज तो पंगे ले ही ले तू इससे बहुत ज्यादा। रॉक क्या लकी तू डर गया तू। शी शक्ल देखो इसकी। रॉक ये तंग करता है। रॉक से मैं बहुत डरती हूँ, पर है ये प्यारा, पर मुझे बहुत डर लगता है। एक बार इसने मुझे भी बाइट कर दिया था। मैंने गलती से इसको बस ऐसे हाथ देके डराया था रॉक, और इसने आओ देखा ना ताओ नाखून से काट लिया। अब लकी में बड़ा है, पर इससे डरते हैं सब इससे। चल रॉक जाने दे। आ बाबू चल, छोड़, आजा बाबू, तू गुड बॉय है, जान दे। चल रॉक, तू गुड बॉय है। चल रॉक, चल बाबू, चल ये चल। कुकी आजा बेटा। तो गाइज ये है स्ट्रीट डॉग। तो कुकी को उतने हो गया, मैंने जो बोला था 5 से 6 साल हो गए। तो सबसे एजेड हमारे यहाँ टिया है और सबसे यंग हमारे यहाँ अभी लकी हुआ है 1 साल 8 महीने का। नवंबर 8 को जिस दिन हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होगी, जिस दिन हमारी शादी हो रही थी, ये बॉर्न हुआ था पूना में। तो हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और इसका बर्थडे एक ही साथ है। तो अभी आ गया, बाहर आ गया। जब बड़ा आएगा समझ आएगा। घर पहुंच गए हो, शाम के बज गए हैं 7। आज बेस्ट है कि गया है। तो देखते हैं अभी हमारा
बॉटल आ, तो ये अब सूख गया है। फ्रेशन अप होके नहा धो के दिया बत्ती करके फिर हम पेंटिंग करेंगे। कोशिश तो कर रहे हैं कि ये बॉटल आर्ट आज ही ख़त्म कर दूँ, ताकि कल हम एक नया और फ्रेश ब्लॉग लेकर आएँ।